आंख भर के भी व्यापारियों की तरफ देखने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब जो जगह जगह फिरौती मांगना, गोली चला देना, ये किसी हालत में नहीं होने दूंगा। अब भी मैं हिसार की जनता से अपील करता हूँ, एक मौका मुझे दे। अगर किसी के भी फिरौती मांगने का काम किया, मैं उसके घर बैठूंगा, उसकी दुकान पे बैठूंगा। अगर उसकी हिम्मत होगी तो वो सामने आकर देख लेगा। किसी का 200 गज का प्लाट है, 150 का चढ़ा दिया, और बिना पैसे एक भी किसी का प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई। एक जिया प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, अहिया बाहर डीलर खड़े कर दिए, कमीशन खोर खड़े कर दिए। ये जो महकमा है नगर निगम का, इसके तो मंत्री भी ये रहे डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हिसार के विधायक काफी समय तो रहे। अब हालांकि महकमा उनका बदल गया, स्वास्थ्य विभाग आ गया, उससे पहले तो यूएलबी के मिनिस्टर थे, यही इनका महकमा था। डॉक्टर कमल गुप्ता जो है ना, अक्सर ये बात बोलते हैं, कहते अभी जहाज उड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विदेशों में जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। लोग कहते हैं कबूतर उड़ा करते थे पहले, अब वो कबूतर उड़ने बंद हो गए, दरवाजे लगा दिए वहाँ। नायब सिंह सैनी भी उसी बिरादरी से आते हैं जिससे आप आते हो, और इस बिरादरी के वोट भी बहुत हैं हिसार में, आपको पिछली दफ़ा वोट भी काफ़ी मिले। लोग ये कह देते हैं, कई बार कहते हैं भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री है, सैनी है, तो सैनी तो वोट उधर दे देंगे उसको देख के। ये क्या स्थिति है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं सारा समाज में रहता हूँ। जब सैनी समाज का खुद बंदा खड़ा होगा तो वो ऊपर नहीं देखेंगे। कौन आदमी जा करके सीधा कौन मिल सकता है मुख्यमंत्री से? उसको एमएलए चाहिए। आने वाली कांग्रेस है, भाजपा जाने वाली है। रामनिवास राणा को तो मर्जी आओ हाथ पकड़ ले, ये तो हमारा बीच का आदमी है, तो वो मुख्यमंत्री को थोड़ी देखेंगे। वो तो मौका पर जो कैंडिडेट होगा समाज का, तो समाज तो उसको देखेगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा, हिसार में हूं, और हिसार में इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के बड़े नेता रामनिवास राणा। पिछले दफ़ा विधानसभा चुनाव 2019 में लड़ चुके हैं, इससे पहले 2009 में भी चुनाव लड़ा, और 2024 की तैयारी भी जोर शोर से। राणा साहब, इलेक्शन में तो अभी टाइम पड़ा है 2 महीने का, अभी से इतनी मुलाकातें और जोर शोर से। आपके सभी चैनलों को, दर्शकों का मेरा नमस्कार, राम राम। सभी मेरे हिसार वासियों का भी मेरा नमस्कार। हाँ, आजकल दौरे बहुत चल रहे हैं, मतलब अभी तो मैं कह रहा था कि 2 महीने पड़े हैं अभी चुनाव में, अभी से आप जुट गए। मेरा लोगों से अभी से नहीं, 5 साल हो गए मेरे को लगातार। 5 साल से ही मैं लोगों से आना जाना, दुख सुख में जाना आना मेरा रूटीन का काम है। सुबह 6 बजे मैं घर से निकल करके शाम को 9 बजे 10 बजे तक मैं लोगों से मेरा मिलना जुलना ही रहता है। अच्छा, बाजारों में भी चल रहे हैं, कुमारी शैलजा की भी अभी प्रोग्राम है, आपने समय दिया है शैलजा ने आपको, क्या कार्यक्रम रहेगा, कब कैसे कैसे रोड शो निकालेंगे? हाँ, अब ये आने वाली जो 3 तारीख है, इस 3 अगस्त को 3 अगस्त को बहन कुमारी शैलजा ने हमें समय दिया है, हम समय लिया है। उसमें हम जो है डोगरा मोहल्ला से मुल्तानी चौक, मुल्तानी चौक से गोविंदगढ़ बाज़ार, गोविंदगढ़ बाज़ार से जो है गांधी बूथ, गांधी बूथ से मोती बाज़ार, मोती बाज़ार से जो है आगे जाके नगोरी गेट, नगोरी गेट से राजगुरु मार्केट, राजगुरु मार्केट से वापसी रामचाट भंडार, फिर अपने सैनी स्वीट्स, फिर आगे आके वापसी आके जो है बिश्नोई मंदिर की साइड, बिश्नोई मंदिर से वापसी आके रेडी मार्केट, रेडी मार्केट से डोगरा मोहल्ला होते हुए और सीधा फिर जो बाफड़ा चौक है, कबीर चौक, उस पर आकर के ख़त्म होने का काम करेगा। ये बहन जी जो है पद यात्रा पैदल, सभी का धन्यवाद, सभी से राम राम करते हुए शहर में निकलेगी और पद यात्रा करेगी। मतलब सीधा सीधा लोगों से इंटरेक्शन करेगी भी, सीधा संवाद रहेगा लोगों से, बातचीत भी जाती है, नारे भी लगते हैं, कोई मिल भी सकता है, नए लोग भी जुड़ते हैं। मोटिव तो यही है। मैं भी कल भी मैंने दौरा किया है बाजार का, 3 घंटा कल शाम को मैं बाजार में ही था। सभी लोगों से, सभी दुकानदारों से, सभी व्यापारियों से राम राम कर आया हूँ, सबसे मिल के आया हूँ। परसों भी 3 घंटे मैंने बाजार में ही लगाए हैं। तो बहन जी का दौरा जो चलेगा उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के बीच जब आप जाते हो राणा साहब, तो क्या बताते हैं लोग, किस तरह की बात करते हैं? क्योंकि जब वो आदमी मिलता है पर्सनली, तो बात भी पर्सनली होती है कि उनको क्या लगता है कि वो बीजेपी से कोई तंग हैं या कांग्रेस को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या बताते हैं भाई? कांग्रेस को वोट क्यों दे रही है जनता? भारतीय जनता पार्टी में 10 साल हो गए। इसमें हर व्यापारी, हर मजदूर वर्ग, हर व्यापारी, हर मजदूर वर्ग, हर आदमी जो है तराई तराई कर रहा है। अब जहाँ भी हम जाते हैं सिर्फ एक ही विकल्प है, भाई भाजपा भगाओ और कांग्रेस ले आओ। उसका कारण है पीपी आईडी कार्ड, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी आईडी,
ऐसे कई मामले हैं जो उससे लोग जो है नगर निगम में जा करके इतने परेशान हैं। आज व्यापारी ये कह रहा है हम आधा दिन तो जो है हमारा काम कर पाते हैं और आधा दिन जो है हम कागजों में उलझा रहते हैं। इस हमारी जो है सभी दुकानदारी जो है फैल है। अब मैं 2 दिन बाजार में रहा, 2 दिन में हर दुकानदार एक ही बात कह रहा था, राणा साहब इसने भाजपा ने तो हमारी सारी दुकानदारी खत्म कर दी। ये जो महकमा है नगर निगम का, इसके तो मंत्री भी ये रहे डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार के विधायक काफ़ी समय तो रहे। अब हालांकि महकमा उनका बदल गया, स्वास्थ्य विभाग आ गया, उससे पहले तो यूएलबी के मिनिस्टर थे, यही इनका महकमा था। चाहते तो चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन हरियाणा भर में ये शिकायतें आ रही हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का जो सर्वे इन्होंने करवाया, यस कंपनी थी कोई, उसके में जो है 80-90% जो है गलत। किसी का 200 गज का प्लाट है 150 का चढ़ा दिया, किसी का 150 का है उसका 50 गज का कर दिया, किसी की महिला जिसका आदमी का नाम चढ़ा हुआ था उसका लेडीज का नाम चढ़ा दिया, किसी का 2000 था उसका 10,000 कर दिया, किसी का 10,000 रहा उसका 20,000 50,000 कर दिया। तो लोग इतने परेशान थे और बिना पैसे एक भी किसी का प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं हुई। सब ने जाकर जो है पैसे दे देकर एक किस्म के बार भी जो है एक जिया प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, अहिया बार डीलर खड़े कर दिए, कमीशन खोर खड़े कर दिए। ये मेरे को तो ऐसा लगता है ये जानबूझ करके जो हमारे राजनीतिक है यहाँ का विधायक है जानबूझ करके ये गलत किया गया है ताकि जनता परेशान होकर के जो भ्रष्टाचार का काम करे, पैसे इकट्ठे का करने का। जनता का जो पसीना निकला है लाइनों में खड़े हो के, जो जेब से पैसा निकला है, तो मौका आएगा तो बदला नहीं ले लेगी जनता, वोट से लेगी। वो इसी मारी दुखी है। जितने भाजपा ने कागजा में उलझाया है जनता को। अब गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है जो आते हैं वो तो जोड़ा भर का कागजों का लाते हैं, वो केवड़ा कौन सा कागज कम ना रह जाए। तो वो तो सारा दिन चक्कर लगा के उनको नहीं पता, बेचारे गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है काफ़ी, उनको पता ही नहीं कहाँ ठीक होंगे। वो घूम घाम के 10 दिन चक्कर काट के घर बैठ गए। प्रॉपर्टी आईडी भी काफ़ी मेरे ख्याल 50-60% अब भी गलत है। अच्छा, 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ डॉक्टर कमल गुप्ता जो है ना अक्सर ये बात बोलते हैं, कहते अभी जहाज उड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विदेशों में जाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। लोग कहते हैं कबूतर उड़ा करते थे पहले, वो कबूतर उड़ने बंद हो गए, दरवाजे लगा दिए वहाँ। ये जब भी कोई बात आती है इस शहर के अंदर नहीं जाते, आप अंदर शहर के अंदर जाकर देखो। जब ये बात करता है तो ये सिर्फ एक ही बात करता है, हमने हवाई जहाज उड़ाने का काम किया, एयरपोर्ट बनाने का काम किया। दिक्कत तो ये है कि जहाज भी नहीं उड़े भी नहीं। अच्छा, मेन रोड जो है, हाईवे जो है, उन पर रंग बिरंगी लाइट लगा दी, हर आदमी को ये महसूस हो भाई बहुत सजा हुआ है, फुहारे चालू कर दिए। लेकिन जो कॉलोनी है, सड़कें हैं अंदर, जो कॉलोनी है, चाहे आप हिसार शहर में कहीं भी चल जाओ, जो सीवरेज है उस सीवरेज का पानी सड़कों पर नहर की तरह बह रहा है। चाहे आप श्यामलाल ढाणी लगा लो, सूर्य नगर लगा लो, सैनिया मोहल्ला लगा लो, चाहे संत नगर लगा लो, ऋषि नगर लगा लो, आप पूरे हिसार में कहीं भी चल जाओ, पानी की अवस्था, पानी भी जो लोग शहर में पानी पीने का पानी जो जा रहा है वो भी सीवर में मिल करके, आपने देखा हुआ कल भी परसों भी स्वास्थ्य विभाग में जो है पानी की बोतल भर करके लेकर गए थे। गंदा पानी, आज हमारे भी गंदा पानी आने का काम हो रहा है। जो आधी हमारी हिसार की जनता जो है वो गंदा पानी पी रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है राणा साहब, नायब सिंह सैनी भी उसी बिरादरी से आते हैं जिससे आप आते हो, और इस बिरादरी के वोट भी बहुत हैं हिसार में, आपको पिछली दफ़ा वोट भी काफ़ी मिले। लोग ये कह देते हैं, कई बार कहते हैं भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री है, सैनी है, तो सैनी तो वोट उधर दे देंगे उसको देख के। ये क्या स्थिति है? ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मैं सारा समाज में रहता हूँ। जब सैनी समाज का खुद बंदा खड़ा होगा तो वो ऊपर नहीं देखेंगे। कौन आदमी जाकर के सीधा कौन मिल सकता है मुख्यमंत्री से? उसको एमएलए चाहिए। वो एमएलए के थ्रू, तो एमएलए का, मैं तो ऐसा आदमी हूँ हर वक्त जनता के बीच रहता हूँ। आज हमारा समाज भी, सैनी समाज भी ये देख रहा है, रामनिवास राणा को तो कभी पकड़ लो, मुख्यमंत्री को कौन पकड़ लेगा? मुख्यमंत्री से तो तावड़े से मिलन ही नहीं देते कोई, तो कैसे समाज बाहर जाओगा? समाज भी तो आपका प्रतिनिधि चाहोगा। समाज इसलिए मेरा साथ है। मतलब वोटर ये चाहता है भी जिसको भी चुने उसका हाथ पकड़ के ले जाएं, भाई चल राणा साहब काम है। अब जनता ने पता है, पूरे हरियाणा को पता है, समाज को भी पता है, आने वाली कांग्रेस है, भाजपा जाने वाली है,
तो सत्ता के लिए हर समाज चाहेगा। कल ने हम जब भी चाहे रामनिवास राणा को तो मर्जी आओ हाथ पकड़ ले, ये तो हमारा बीच का आदमी है, सारे दिन हमारे बीच में रहता है, फिर कोई भी टेलीफोन मारे हमारे पास आ जाता है। तो वो मुख्यमंत्री को थोड़ी देखेंगे, वो तो मौका पर जो कैंडिडेट होगा समाज का तो समाज तो उसको देखेगा। उसने पता है राणा कृषि फार्म पे उसने पता है कभी मिल लो 10। इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, इनकी जो जो अधिकतर जो समय रहता है वो किसी को भी अप्रोचेबल है। इस वक्त भी जब हम बैठे हैं, ये राणा कृषि फार्म है, बिल्कुल देसी ठाठ है, या कुर्सी है, खाट है, भैंस हैं और हैं, आम आदमी के बीच में आम आदमी की तरह रहते हैं। दूसरी बात राणा साहब, पिछले दिनों बदमाशियां बढ़ी हिसार में, लोगों ने बड़ा अनसेफ महसूस किया, असुरक्षित महसूस किया, भाई ये तो बड़ा गलत हो गया। व्यापारी जो है अपना धंधा ही नहीं कर पाए, उसको कुछ नहीं चाहिए व्यापारी को, वो चाहता है कि भाई वो सुरक्षित रहे, वो जो 2 पैसे कमाता है वो पैसे कमा के अपने घर ले जाए। लेकिन जो बदमाशियाँ हुई तो उसमें जो लोगों ने ये समझा है, ये विरोध रहा कि भाई सत्ता पक्ष कर क्या रहा है, नेता उनके पास में नहीं गए। आरोपी कईयों ने ये भी लगाया कि यार विधायक ही नहीं हमसे सांत्वना देने, आश्वासन देने, भरोसा देने आया। हालांकि आपकी पार्टी के लोग ही वहाँ पर गए थे, पकड़े गए, जो भी हुआ, लेकिन एक भरोसा सा इस सरकार से उठा व्यापारियों का। आपको मान लीजिए लोग चुन लेते हैं, तो ये कैसे भरोसा माने, इत्मीनान माने कि भाई हाँ रामनिवास राणा आ गया, बदमाशी नहीं होने देगा। मेरी हिसार की जनता मेरी परिवार है, मैं इससे अपील करता हूँ एक मौका मुझे दे। और मैं एक मौका में अगर कोई भी व्यापारी से कोई भी फरोख्ती मांगने का काम करेगा या धमकी देने का काम करेगा, तो मैं जो करना चाहूँगा अगर मेरे से नहीं हुआ तो मैं अगली बार मेरे को वोट ही मत देना, लेकिन एक मौका मुझे दो। मैं आगे ऐसे आंख भर के भी व्यापारियों की तरफ देखने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब जो जगह जगह फिरौती मांगना, गोली चला देना, ये किसी हालत में नहीं होने दूंगा। पहले भी मैं जो है 10 साल में एमसी रहा हूं, मेरे वार्ड में कोई भी किसी तरह की भी कोई समस्या आई, मैं तुरंत उसको हल करने का काम किया। आज मेरे व्यापारी जो बैठे हैं, हर व्यापारी से फिरौती मांगी जा रही है, ये सरकार की मिली भगत है। मिली भगत बगैर ये काम होते ही नहीं। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो धंतरी हैं, उनके ऊपर जो फिरौती मांग करके पैसे लेने का काम करते हैं, गोलियां चलाते हैं, ये अब भी हमने तो खुला प्रदर्शन किया है, खुला चैलेंज किया है। और अब भी मैं हिसार की जनता से अपील करता हूं, एक मौका मुझे दे। अगर किसी के भी फिरौती मांगने का काम किया, मैं उसके घर बैठूंगा, उसकी दुकान पे बैठूंगा, अगर उसकी हिम्मत होगी तो वो सामने आकर देख लेगा। इतनी हिम्मत में रखता बहुत बड़ी बात, जबरदस्त बात। इसके लिए जिगर चाहिए, दिल चाहिए, और जाबाज जो होता है वही ये बात कर सकता है। दूसरी बात, आखिरी सवाल ये है राणा साहब, जब आप लोगों के बीच में जाते हो तो मुझे कोई बता रहा था, कहता काफ़ी लोग ये भी कहते जी पिछली बार गलती होगी, राणा साहब बैग गए थे, वोट नहीं दिए, इस बार तो दे देंगे, ऐसे लोग मिलते हैं? देखो, पिछली बार मैं बरवाड़ा की तैयारी कर रखी थी और मेरे को सिर्फ 14 दिन मिले थे हिसार में। मैं हिसार की जनता का बहुत आभारी हूँ। जो तो आपने खूब ले लिए, 33,000 से ऊपर वोट लिए। 33,000 850 वोट मिले थे। मैं जनता का आभारी हूँ, हिसार की मेरे परिवार है। और अब की बार मैं यही अपील करूँगा हिसार की जनता से, मुझे एक मौका देकर देखे। मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, बहुत लंबा, 20 साल का मेरा संघर्ष हो गया। मैं सभी हिसार वासियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे एक मौका देकर देखे। मैं हर समय आपके बीच रहकर, आपका मोहल्ले में रहकर, आपसे राय लेकर के जो आगे जो भी विकास का काम होगा, जो कोई निजी काम होगा, वो आपके बीच के में बैठ करके काम करवाने का काम करूंगा, और वो भी आपसे पूछ करके। शुक्रिया बात करने के लिए। रामनिवास राणा थे, कांग्रेस के नेता हैं, और ये आप तय मान लीजिए करीब करीब जब विधानसभा चुनाव आएगा तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी हिसार से हो सकते हैं। और बिल्कुल सिंपल आदमी है, साधारण आदमी है, और आम जनता से, आम लोगों को लगता है कि उनके बीच से निकला हुआ कोई आदमी हमारे बीच में आ रहा है। इस तरह की इनकी छवि है, काम करने वाले आदमी हैं। और आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। और भी आपकी कोई राय है तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट भी करें, और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं एक मत पोस्ट। नमस्कार।